हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ग्लूटियल रीजन के बारे में। ठीक है। तो ग्लूटियल रीजन में बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो आपके वाइवा में पूछे जाएंगे और या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज आपको बताएंगे। ठीक है। पहले बात यह है कि जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो भी चीज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कि फोरामेन इन द ग्लूटियल रीजन, मतलब ग्रेटर सयाटिक फोरामेन एंड लेसर सयाटिक फोरामेन उससे क्या स्ट्रक्चर पास करता है, ये आपको शॉर्ट नोट आएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन एंड लेसर सियाटिक फोरामेन। और ये डायग्राम आपको बहुत कंपलसरी है। आपने अगर ये डायग्राम बना दिया आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन में आपको कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है कि मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन को एन्यूमरेट करो और उसका ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई आप लिखो। ठीक है। तो इसके लिए नर्व सप्लाई के लिए बहुत आसान तरीका है। दूसरी बात, आपको मसल्स आपको याद करना पड़ेगा, ओरिजिन और इंसर्शन। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें पूछता है, यहाँ से एमसीक्यू आपको आएगा कि ग्लूटियस मैक्सिमम इज सप्लाइड बाय व्हाट। बेसिकली नर्व्स किस कौन से ये जो मसल है कौन से नर्व से सप्लाई होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर कवर अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा सा कोरिलेशन आपको बताऊंगा और ये डायग्राम आपको लास्ट में बताना है। ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको इस वीडियो में आपको यहाँ पर में समझना है और ये 3 शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूटियल रीजन के बारे में। तो ग्लूटियल रीजन किसको बोलते हैं? बैक एंड साइड ऑफ द लेटरल हाफ ऑफ द पेल्विस। ठीक है। तो यह आप देख रहे हो लेटरल हाफ ऑफ द पेल्विस, आप देख रहे हो जिसका बैक और थोड़ा सा साइड, इसको अपन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। और जब अपन बात करते हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्लूटियल रीजन में अपन क्या देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर में ये अब सुपरफिशियल फेशिया की बात करते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया थिक और एविडेंट सब क्यूटेनियस फेशिया होता है। ठीक है। जिसके में क्या होगा, आपको क्यूटेनियस नर्व मिलेगा, क्यूटेनियस वेसल्स और लिम्फेटिक्स आपको मिलेगा। ऐसा क्या क्यूटेनियस नर्व्स है, कौन कौन सा क्यूटेनियस नर्व्स है, इंपॉर्टेंट फाइबर क्वेश्चन है। अपर क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो, अपर एंटीरियर क्वाड्रेंट, ये हो गया अपर एंटीरियर क्वाड्रेंट। यहाँ पर में T2 और L1। ठीक है। T2 इज सप्लाइड बाय इसका लेटरल क्यूटेनियस नर्व सब कॉस्टल नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक है। तो ये चीज आपको अपर एंटीरियर क्वाड्रेंट आपको याद रखना है। अपर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट, ये अपर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट है, ये जो इतना वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, कौन सा ब्रांच आता है, क्यूटेनियस ब्रांचेस, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द डोर्सल रेमाई ऑफ अपर 3 लंबर प्लेक्सेस। जब नेक्स्ट वीडियो में आपको लंबर प्लेक्सेस बताऊंगा, उसका जो अपर ब्रांच है, क्यूटेनियस ब्रांच जो होता है डोर्सल रेमाई का। ठीक है। एंड अपर 3 सैक्रल नर्व्स। ठीक है। S1 S2 S3 ये इसको सप्लाई करता है। ठीक है। तो ये चीज आपको डर्मेटोम्स में काम आएगा। ठीक है। L1 L2 L3 एंड S1 S2 S3 इस तरीके से आप याद कर सकते हो पोस्टीरियर वाला, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है लोअर एंटीरियर क्वाड्रेंट में, जिसमें आपको पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जिसको L2 L3 से सप्लाई होगा। ठीक है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द S1 S2 S3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई किसको सप्लाई करता है, लोअर क्वाड्रेंट, लोअर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट को। ठीक है। परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, तो ये आपके पास है लोअर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट और ये आपके पास है लोअर एंटीरियर क्वाड्रेंट। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। कुछ क्यूटेनियस आर्टरीज होता है जो ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करेगा। ठीक है। जो कि सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी से डिराइव होती है। ठीक है। ये बस जनरल ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब सारी बातें, लेकिन जो क्यूटेनियस ब्रांच है, क्यूटेनियस नर्व्स, आपको समझ आना चाहिए और याद रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वेसल्स के बारे में। तो वेसल्स जो होता है वो लेटरल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल लिंगुइनल लिम्फ नोड में ये ड्रेन हो जाता है, जितने भी लिम्फ वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है। नेक्स्ट है डीप फेशिया। अपन सुपरफिशियल फेशिया पढ़े, उसका कंटेंट देखे। अब डीप फेशिया में चलते हैं। ठीक है। डीप फेशिया में ऊपर से इसका अटैचमेंट किसमें रहता है, इलियक क्रेस्ट में, और बिहाइंड पीछे की तरफ इसका अटैचमेंट सैक्रम से रहेगा। ठीक है। तो इलियक क्रेस्ट में कहाँ होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में। ठीक है। और ये पीछे की तरफ से सैक्रम में जाके अटैचमेंट लेगा और ये फाइनली किसमें कंट्रीब्यूट कर देता है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट में। ठीक है। स्प्लिट, अब देखो किस तरीके से इसका कोर्स एंड कंटिन्यूएशन रहता है। इट स्प्लिट ट्वाइस अलोंग द इलियक क्रेस्ट। ठीक है। अलोंग दिस इलियक क्रेस्ट से जब ये जाता है ये पूरे इस तरीके से इलियक क्रेस्ट में, तो पूरे तरीके से ना पीछे पूरे सैक्रम को पूरे तरीके से कवर करता है ना। अगर मान लो ये तुम्हारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, तुम अगर हिप बोन का पूरा वो पढ़े होगे तो ये जो पूरा पार्ट होता है ना, पूरा इलियक क्रेस्ट बनाता है ना। तो एक क्रेस्ट को पूरे तरीके से, इस तरीके फेशिया इस तरीके से जाता है ना, इस तरीके से पूरा कवर करता है ना। तो ये पूरा नीचे की तरफ आता है इस तरीके से, है ना। ये फेशियल आटा में मैं आपको समझाया था। ठीक है।
उसके बाद जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट में ये कंटिन्यूएशन हो जाता है, जो मैं आपको इस तरीके से फैन आउट टाइप को बताया था ना, इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ये किसको इंक्लोज करेगा, टेंसर फेशिया लाटा को इंक्लोज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्लूटियस मैक्सिमम को इंक्लोज करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूटियस मैक्सिमम को इंक्लोज करता है। उसके बाद बिटवीन द टेंसर फेशिया लाटा ये ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लूटियस मीडियस को यहाँ पर में एपोन्यूरोसिस बना देता है, और ये ग्लूटियस मीडियस को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। लेटरली डीप फेशिया इज कंटिन्यूअस विद द, अब ये किससे कंटिन्यू हो गया, इलियोटिबियल ट्रैक्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा इसका कंटिन्यूएशन चलता है, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फोरामेंस इन द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में क्या क्या फोरामेंस है। सबसे पहले दो लिगामेंट है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है, और दूसरा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है, नाम से पता चलता है सैक्रम से ओरिजिनेट होगा, और कहीं ना कहीं, और वो कहाँ से जाएगा, ईशियल ट्यूबरोसिटी, इसीलिए क्या बोले, ट्यूबरस, ठीक है। स्पाइनस मतलब कॉकिक्स, ठीक है, साइड ऑफ द सैक्रम से जाएगा, मतलब वही, ठीक है। ईशियल स्पाइन से, सॉरी, ईशियल स्पाइन से अराइज होगा और सैक्रम तक जाएगा, तो इसीलिए उसको क्या बोले, सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा कुछ पार्ट इसमें कॉकिक्स से अराइज होता है, ठीक है। तो अभी दिखाऊंगा डायग्राम में, जैसे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट अगर इस डायग्राम में देखते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ये दो लिगामेंट अपन देख रहे हैं, जिसको ये लिगामेंट पे आप गौर करो, सैक्रो, क्या है ये, सैक्रम से अराइज हो रहा है, ठीक है ना, ये पूरे तरीके से अराइज हुआ, और इशियल ट्यूबरोसिटी पे जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, इशियल ट्यूबरोसिटी। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट क्या है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। उसी के अंदर में एक, देखो देखो, इसके अंदर में चला गया इस तरीके से, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सैक्रम में तो जा ही रहा है, पीछे तरीके से, इस लिगामेंट के पीछे तरीके से जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। ये देखो, स्पाइनस प्रोसेस होगा, सैक्रम से अराइज हो रहा है, और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट यहाँ पर में फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलो। अब ये जो लिगामेंट है ना, ये लिगामेंट दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एक, सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन फोरामेन, ठीक है, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन और लेसर सियाटिक फोरामेन बना रहा है, ठीक है ना। देखो, जो बाहर जो बड़ा वाला पार्ट है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है, ठीक है। और ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये लेसर सियाटिक फोरामेन है, ठीक है। ये जो लिगामेंट है ना, इसके लिगामेंट के कारण होता है, इससे कुछ कुछ स्ट्रक्चर पास होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं है, आप यही डायग्राम विश्राम सिंह में देखो तो अच्छे से क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या क्या पास, सबसे पहले आपको बताना है कैसे फॉर्म होगा, पासवे फॉर द स्ट्रक्चर्स लिविंग द पेल्विस, ठीक है, एंड इंटरिंग द ग्लूटियल रीजन। तो जो भी स्ट्रक्चर पेल्विस से आ रहा है ना, ये हमारे पास ग्लूटियल रीजन है, और ये हमारे पास क्या है, पेल्विस है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर पेल्विस से आ रहा है ना, वो ग्लूटियल रीजन में जा रहा है, ठीक है। इट इज अ डोर फॉर ग्लूटियल लीजन, ठीक है। तो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन को क्या बोलते हैं, डोर फॉर ग्लूटियल लीजन, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर पास करेगा, सबसे पहले पायरिफॉर्मिस पास करेगा, ठीक है। तो अब पायरिफॉर्मिस पास किया, ठीक है। पायरिफॉर्मिस मसल क्या है, ठीक है, क्या कौन सा मसल है, पूरे तरीके से मोस्ट ऑफ द पार्ट को ये पायरिफॉर्मिस आप देख रहे होगे। ये जो मसल आपको दिख रहा है, ये जो मसल है जो पायरिफॉर्मिस जा रहा है, ये मसल मोस्ट ऑफ द ग्लूटियल, सुपीरियर ग्लूटियल फोरामेन को यहाँ पर में, ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन को यहाँ पर में कवर कर रहा है ना। अब इसके कुछ ऊपर स्ट्रक्चर पास करेंगे, कुछ इसके नीचे से स्ट्रक्चर पास करेंगे, ठीक है। तो कुछ इसके यहाँ से आया, और कुछ इसके ऐसे इस तरीके से निकल रहा है, आप देख रहे हो, है ना। क्या क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, ऊपर से आप देख रहे हो, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर में इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स आ रहा है, ठीक है। इंफीरियर वाले में इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स है, सुपीरियर वाले में सुपीरियर, मतलब पायरिफॉर्मिस के ऊपर, ठीक है। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स यहाँ पर में, ऐसा नहीं है कि ये इंफीरियर सियाटिक फोरामेन में जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेसर सियाटिक फोरामेन ऐसा नहीं बोलेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर है, अबव द पायरिफॉर्मिस अपन देखा था, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, बिलो द पायरिफॉर्मिस आपको इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, सियाटिक नर्व्स आपको जाएगा मोस्ट लैटरली, आपके पास क्या जा रहा है, सियाटिक नर्व, ठीक है। मोस्ट लेटरली आपको क्या दिखेगा, सयाटिक नर्व ज्यादा हुआ दिखेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन सयाटिक नर्व आपको, हाँ, एक मिनट, ठीक है। सयाटिक नर्व जाएगा, और ये सयाटिक नर्व पेल्विक रीजन से आएगा, ग्लूटियल रीजन में जाएगा, देन पोस्टीरियर थाई और रीजन में जाता है, ठीक है ना। सयाटिक नर्व पोस्टीरियर थाई को सप्लाई करता है पूरा, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड नर्व टू द क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। नर्व टू द क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। ये देखो, ये जो नर्व आया, इसको बोलेंगे नर्व टू द क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है।
उसके बाद आपको ये जो मसल है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और ये मोटा सा जो मसल है ना, ये सियाटिक नर्व आपको दिख रहा है ना, सियाटिक नर्व। तो पायरिफॉर्मिस के नीचे से निकल रहा है ना, कुछ पायरिफॉर्मिस के ऊपर से आ रहा था, ठीक है, ये सारा चीज स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, नर्व टू द ऑब्सुरेटर इंटरनस, अभी बताया, ठीक है ना, नर्व टू द ऑब्सुरेटर इंटरनस। तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें नेक्स्ट जो तीसरा है ना, इसको तीन तरीके से याद करें। एक तरीके से याद करेंगे पिन, मतलब पुडेंडल नर्व हो गया, ठीक है, पुडेंडल नर्व हो गया। उसके बाद हमारे पास इंटरनल पुडेंडल वेसल्स हो गया, फिर नर्व टू द ऑब्सुरेटर इंटरनस। तो आपको बता दिया नर्व टू द ऑब्सुरेटर इंटरनस तो ये आ ही रहा है, ठीक है। पुडेंडल नर्व आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर में आपको क्या आ रहा है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। अब आप ये तीन स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना, जैसे पी आई एन, ये पी आई एन आपको नीचे वाले में प्रेजेंट होगा, मतलब लेसर सियाटिक फोरामेन में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से कहाँ आ रहा है, लेसर सियाटिक फोरामेन में आ रहा है, ठीक है। तो लेसर सियाटिक फोरामेन हमको याद ही नहीं करना पड़ेगा, जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन का लास्ट का तीन पार्ट है ना, पिन वाला, वही लेसर सियाटिक फोरामेन में आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स पेरिनियम में इंटर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, लेसर सियाटिक फोरामेन, ठीक है। पासवे फॉर स्ट्रक्चर इंटरिंग द पेरिनियम, तो यहाँ से स्ट्रक्चर्स कहाँ जाएंगे, पेरिनियम में जाएंगे, ठीक है। नर्व टू द ऑब्सुरेटर इंटरनस क्या है, इंटरनल पुडेंटल वेसल्स एंड पुडेंटल नर्व हो गया। एक चीज यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हमें टेंडन ऑफ ऑब्सुरेटर इंटरनस होगा, ठीक है, टेंडन ऑफ ऑब्सुरेटर इंटरनस, ठीक। अब यहाँ पर मैं ये चीज याद रखना कि यहाँ पर अब ऑब्सुरेटर इंटरनस का टेंडन आप देख रहे हो, ये जो ऑब्सुरेटर इंटरनस है ये यहाँ पर में टेंडन आ रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ से। तो ये यहाँ पर में सियाटिक, लेसर सियाटिक फोरामेन में इंटर कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोग लास्ट देखते हैं मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन, ठीक है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि टॉपिक आसान है, और इसको एज इट इज लिख के आना है और एज इट इज डायग्राम बना के आना है, ठीक है। देखो, मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन के लिए मैं इसको ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं, मतलब इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बस मसल्स बताऊंगा। अभी के लिए मैं इन्यूमरेट कर रहा हूँ, अगर आपको आएगा एग्जाम में तो ये सारा चीज लिखना है। इन चीजों को ना मैं 3D एनाटॉमी में समझाऊंगा, जो नेक्स्ट छोटा सा क्लिप डालूंगा उसमें आपको यहाँ पर मैं सारा चीज बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको, क्योंकि अभी पढ़ के बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बट कुछ चीजें हैं जहाँ से एमसीक्यू बनती है, वो चीज आपको मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आने का बहुत कम चांसेस है, लेकिन कभी आ गया तो यहाँ पर मैं मेजर मसल्स आपको लिख के आना है। कुछ माइनर मसल होते हैं, जैसे कुछ मेजर मसल जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशियल लाटा, ठीक है। तो ऊपर का ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारा इंपॉर्टेंट, जैसे पायरिफॉर्मिस हो गया, सुपीरियर जेमिलाई, इंफीरियर जेमिलाई, ऑब्टूरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फीमोरिस, क्वाड्रेटस एक्सटर्नस, ठीक है। तो ये स्मॉल साइज का मसल होता है, इसीलिए इसको माइनर मसल्स बोलते हैं। और डीपली मतलब पूरे एकदम डीप मसल्स होते हैं, ये सुपरफिशियली आपको मिलेगा मेजर मसल्स, ठीक है। ये सारे एक्सटेंसर्स होते हैं, abductors होते हैं, मीडियल रोटेटर ऑफ थाइस, ये सिर्फ बस आपको लेटरल रोटेटर ऑफ थाई, एक्शन का पता आपको यही चल गया, ठीक है। सारा लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई करेगा। अब थाई पे लेटरल रोटेशन होगा तो कौन सा जॉइंट पे एक्ट करेगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नी है, ये हमारे पास है हिप हो गया, ठीक है, ये हमारे पास लेग हो गया। तो यहाँ पर मैं नी हिप जॉइंट है, तो अगर इसको लैटरली रोटेट करना है थाई को तो किस जॉइंट पे एक्ट करेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, हिप जॉइंट है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी ग्लूटियस मैक्सिमस ये इस तरीके से, और इसको क्वाड्रिलेटरल मसल होता है, लार्जेस्ट मसल होता है, और इसका जो सप्लाई होता है इंफीरियर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से होता है। और ग्लूटियस मीडियस जो होता है उसका सप्लाई होता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से, ठीक है। अब इसका L4 L5 S1 हो गया, L5 S2 S1 हो गया। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, इसको याद रखने के लिए अपने पास बहुत अच्छा तरीका है। जैसे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सबसे पहले L4 5 S, L4 L5 और S1, ठीक है। और L5 इंफीरियर ग्लूटियल नर्व के लिए अपन क्या याद रखेंगे, L5 S1 S2, ठीक है। अब देखो, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हमेशा L4 L5 S1 से होगा, लेकिन यहाँ पर मैं L5, यहाँ पर L4 को हटा दो, ठीक है, L5 होगा, और यहाँ पर मैं एक S2 जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। लेकिन सुपीरियर वाले में ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और इंफीरियर वाले को नीचे लिखेंगे। L4 से स्टार्ट करना है, S1 तक जाना है, एक यहाँ पर मैं कम कर दूं L5, लेकिन तीन चीज होना चाहिए, L5 S1 S2, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। एक S2 यहाँ पर में एक्स्ट्रा आएगा, और यहाँ पर में L4 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो सुपीरियर वाले को ऊपर लिखो, इंफीरियर वाले को नीचे लिखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक। अब देखो इसका काम क्या होता है, जो मैं इस
जो एमसीक्यू बनता है ना, वो इतने वाले पार्ट से आपको एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, इतने वाले पार्ट से आपके पास एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतना ही चीज अपने कॉपी में, ये देखो, ये तीन मसल को ना ट्रायोज मसल्स बोलते हैं। तो ट्रायोज मसल इसमें से कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब इसका इंसर्शन आपको नहीं भी याद है ना, तो आप यहाँ पर में इलियोटिबियल ट्रैक्ट या फिर गर्डिस ट्यूबरकल टिबिया लिख सकते हैं सबका। ठीक है, नर्व सप्लाई आप सुपीरियर ग्लूटियल नर्व लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब ये नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, जो ट्रायोज मसल है ना, तो ग्लूटियस मैक्सिमम अलग है इससे। ठीक है, इसमें नहीं है, ग्लूटियस मैक्सिमम नहीं है। देखो, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस एंड टेंसर फेशियल लाटा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है वो ट्रायोस मसल का पार्ट नहीं होता, ये इंफीरियर ग्लूटियस नर्व से सप्लाई होता है। क्यों ट्रायोस बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही नर्व से सप्लाई होता है। ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियस नर्व इसको सप्लाई करता है। फंक्शन की बात कर लेते हैं, जो मैक्सिमम मीडियस और मिनिमस। ठीक है, जो मैक्सिमस है ना वो लेटरल रोटेटर होगा, और जो ये दोनों होगा ना वो मीडियल रोटेटर होगा। ठीक है, मीडियस और मिनिमस वाला मीडियल रोटेटर, ऐसे याद रखना। ठीक है, और इसका इंसर्शन कहाँ होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर फीमर में। ठीक है, और इसका इंसर्शन ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, लेटरल सरफेस पे। ठीक है, और इसका इंसर्शन होगा भी ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। ठीक है, एंटीरियर सरफेस पे। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर जब आप पढ़ोगे ना इंसर्शन, ठीक है, इस तरीके से जो बोन होता है। ठीक है, तो जो ग्रेटर लेसर ट्रोकेंटर होता है, ठीक है, और ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, तो इसके बीच में आपको यहाँ पर में अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे बोन में आपको पता चलेगा। ठीक, अब ये सारे क्या है, तीनों के तीनों क्या करते हैं, फीमर का एबडक्टर होता है, फीमर को एबडक्ट करेगा। ठीक है, फीमर को एबडक्ट करेगा, बाहर की तरफ फीमर को खींचेगा। ठीक है, मतलब एबडक्शन। महाभारत तो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के अंदर पास करती हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको याद करना है कैसे भी करके। ठीक है, चलो, क्लियर है। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से शॉर्ट नोट्स आपका बनता है। सबसे पहले अपन क्या याद करेंगे, मसल्स में। ठीक है, मसल्स में अभी जितना भी आपसे मसल मसल बताया, एक्सेप्ट टेंसर फेशियल आटा। ठीक है, टेंसर फेशियल आटा को मैं आपको बोला थोड़ा सा उसको साइड में रखना, लेकिन अगर ट्रायोज मसल आए तो टेंसर फेशियल आटा को इंक्लूड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर में टेंसर फेशियल आटा यहाँ पर में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स के अंदर नहीं होता। जितने भी ग्लूटियल रीजन में मसल्स अभी देखे हैं, माइनर मसल हो गया, मेजर मसल हो गया, सब उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस आपको मिलेगा। चार हैमस्ट्रिंग मसल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल जो थाई के पीछे होता है। ठीक है, वो सारा हैमस्ट्रिंग मसल्स है। तो वो सारा हैमस्ट्रिंग मसल्स का ओरिजिन आपको दिखेगा। इंसर्शन ऑफ अपर फाइबर्स और एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस आपको बताया था, उसका इंसर्शन दिखेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ, आप एक बात बताओ, यहाँ पर ग्लूटियस मैक्सिमस है, यहाँ पे बहुत सारा ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास हिप जॉइंट है, लेटरल व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एंटीरियर सुपीरियर लिखा, तो यहाँ से बहुत सारा ग्लूटियस मैक्सिमम यहाँ से तो इससे भाई बहुत सारा यहाँ से जॉइंट भी तो है, हिप जॉइंट हो गया, यहाँ पे सैक्रस हो गया, सैक्रोइलियन जॉइंट हो गया, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट हो गया, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट अभी तो पढ़ा कि सैक्रोस ट्यूबरस लिगामेंट, ये सब सारा यहीं पे तो होता है। इस तरीके से पूरा यहाँ रायता फैला रहता है, तो क्या यहीं पे तो होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर ही। ग्लूटियस मैक्सिमम मोस्ट सुपरफिशियली होता है। ठीक है, इतना चीज तो याद कर सकते हो ऐसे, समझ रही। अगर नहीं समझ रहा है तो वीडियो को जरूर पॉज करके अच्छे से समझो, क्योंकि चीज मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको याद होगा। नेक्स्ट है वेसल्स। अभी आपको बताया कौन कौन सा वेसल्स ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से कौन सा वेसल है, इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स हो गया, इंटरनल पोडेटल वेसल्स हो गया। ठीक है, ट्रोकेंट्रिक आर्टियल एनास्टोमोसिस आपको दिखेगा, क्रूसिएट आर्टियल एनास्टोमोसिस। तो ये दो एनास्टोमोसिस आपको जस्ट रिमाइंड करना पड़ेगा, बाकी ये दो चीज तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नर्व्स के बारे में बात करें तो सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, सियाटिक नर्व आप देखे होंगे, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व आप देखे होंगे, नर्व टू द क्वाड्रिटस फीमोरिस, प्रोडेंटल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व। ये जो आप क्वाड्रिटस फीमोरिस से नर्व, ये सारा चीज आप अगर पहले याद कर चुके हैं, जो भी अपन पढ़े हैं अभी, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन और लेसर सियाटिक फोरामेन से जो भी स्ट्रक्चर पास होती है, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता है ना। तो वो सारी चीज आपको लिख देना है। परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व्स हो गया, कुछ बर्सा यहाँ पर जैसे ट्रोकेंट्रिक बर्सा हो गया, इशियल बर्सा हो गया, ग्लूटियोफिमोलर बर्सा हो गया। ठीक है, तो ये बर्सा आपको उसको रिमाइंड करना है। ठीक है, बाकी जॉइंट के बारे में आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो, और ये दो लिगामेंट आपको अभी बताया, इस्चियोफिमोलर लिगामेंट भी एक होता है। ठीक है, नाम से पता चलता है, इस्चियम, इस्चियम ऑफ द बोन से जाके फीमर पे जाके अटैच होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इस्चियोफिमोलर लिगामेंट। अब देखो ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अपन क्या पढ़े थे, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट हो गया। ठीक है, पायरिफॉर्मिस क्या करता है, एक सुपीरियर ग्लूटियल, यहाँ पर में आपको क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर
ग्रेटर सियाटिक फोरामेन होगा, लेसर सियाटिक फोरामेन होगा, इस तरीके से पूरा डिमार्केशन आपको बताया था, है ना। तो ऊपर में आपको सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी दिखेगा, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। उसको क्या क्या किसको किसको सप्लाई करता है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ग्लूटियस मिनिमस मसल आपको दिखेगा, ऊपर में ग्लूटियस मीडियस मसल दिखेगा, यहाँ पर पाइरिफॉर्म भी दिखेगा, छोटा छोटा मसल जो आपको बताया था, स्मॉल मसल जेमिलस सुपीरियर, यहाँ पर मैं इसका दूसरा पार्ट है जेमिलाई इंफीरियर, उसके बीच में हो गया आपके ऑब्चुरेटर इंटरनस का टेंडन आपको दिखेगा। फिर आपके पास क्वाड्रेटस फीमोरिस हो गया, या एडाप्टर मैग्नस हो गया, ठीक है। इसको नर्व को सप्लाई करने वाला नर्व टू द क्वाड्रेटस फीमोरिस हो गया, ठीक है। एक ये नर्व आया जिसको बोलते हैं सियाटिक नर्व, इसको थोड़ा सा सियाटिक नर्व को ही बनाना तो थोड़ा सा मोटा सा नर्व बनाना बताऊंगा, सियाटिक नर्व का दो पार्ट भी होता है, ठीक है। बाइसेप्स फीमोरिस यहाँ पर में मसल्स हो गया, तो ये बड़ा सा पार्ट आपके पास क्या हो सकता है जो पढ़ रहे हो वही होगा, ग्लूटियस मैक्सिमम। तो ये सारा मसल्स को किस तरीके से कवर करता है आप देख सकते हो। जो इंफीरियरली आ रहा है आपको इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी बनाना है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व बनाना है, तो सबसे पहले आपको यही बताना है। जो आपको सप्लाई दिखाना है ना ग्लूटियस मैक्सिमस है, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस इंफीरियर ग्लूटियल नर्व को सप्लाई कर, ये नहीं कि किसी को भी सप्लाई आप करते हुए दिखा दे, ऐसा नहीं, डायग्राम फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंफीरियर ग्लूटियल सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको किसको सप्लाई कर रहा है, ग्लूटियस मीडियस को अभी बताया, ग्लूटियस मिनिमस को सप्लाई कर रहा है, और टेंसर फेशियल आर्टरी। तो ये तीनों जो मसल है, ये मसल्स को क्या बोलते हैं, ट्रायोज मसल्स बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसको कौन सप्लाई कर रहा है, ट्रायोज मसल्स, ठीक है। सॉरी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी होगा, उसी तरीके से ये सप्लाई करेगा, है ना। इतनी बात क्लियर है। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी दिखाना तो उसके नीचे इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी दिखाना, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व दिखाना तो उसके नीचे इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, बगल में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई दिखा देना, ठीक है। यहाँ पे तीन मसल्स दिखा देना, ठीक है। एडक्टर मैग्नस नीचे की तरफ होगा, क्वाड्रेटस फीमोरिस, फिर जेमिनस सुपीरियर, जोविला इंफीरियर, फिर उसका ऑब्स्युलेटर इंटरनस, ठीक है भाई। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब बीच में पायरिफॉर्मिस का डिमार्केशन रहना चाहिए, क्योंकि पायरिफॉर्मिस ही दोनों को डिमार्केशन यहाँ पर भी पॉइंट है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है, ठीक है। ये चीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज ना मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। देखो अभी मैं आपको बताया, अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं नर्व सप्लाई आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। पायरिफॉर्मिस पियर शेप्ड होता है, ग्लूटियस मैक्सिमम फैन शेप्ड होता है, और ये भी फैन शेप्ड होता है, ये क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल मसल्स है, ठीक है। अब इसका नर्व सप्लाई है, देखो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, एक ही जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होता है, उसका रूट वैल्यू आपको पता चल गया, किस तरीके से याद करना है आपको बता दिया। बाकी चीफ एक्सटेंशन कॉर्ड है हिप जॉइंट का, ग्लूटियस मैक्सिमस एब्डक्टर है हिप जॉइंट का, ठीक है। ये भी सेम इसका फंक्शन होगा। लैटरल रोटेटर ऑफ थाई क्या है, ये जितना भी स्मॉल मसल्स है नीचे जितना भी आपको बताया, ये सारे क्या है, लैटरल रोटेटर है, ठीक है, ठीक है। एक स्लाइड में क्लियर है, लैटरल रोटेटर है ना। नर्व टू द क्वाड्रेटस फीमोरिस, नर्व टू द ऑब्स्युलेटर इंटरनस, नर्व टू द क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। ये सारा ये सारा चीज क्लियर है। नर्व टू द क्वाड्रेटस वेंट्रल लेवल एस वन एस टू पायरिफॉर्मिस को ये सप्लाई करते हैं, ठीक। अब इसका ओरिजिन इंसर्शन मैं आपको एकदम 3D में बताऊंगा, और उसको ये चीज मैं वहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, है ना। तो ये चीज अभी बता के भी आपको समझ नहीं आएगा, उस वीडियो में आपको देखना, ठीक है, उसमें अच्छे से समझ आएगा। आई होप आपको ये सारा चीज समझ आ गया होगा। जितने भी यहाँ पर मैं बातें थी आपको बता दिया, क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या वाइवा में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वाइवा में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको कि लेसर साइडिक फोरामेन में क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ग्लूटियल रीजन का मसल्स का नाम बताओ, ठीक है। अगर तुम कैडवर को देख के नहीं भी पहचान पा रहे हो, तो वहां पर में नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो बता दोगे कि कम से कम नाम ये सब होता है, ठीक है, तो पास हो जाओगे। चलो, तो इतनी सारी बातें थी यहाँ पर में ग्लूटियस ग्लूटियल रीजन में। तो जो आपको यहाँ पर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। दिस आर द पोटेंशियल क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, ओके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।